हेलो एवरीवन, नमस्कार दोस्तों। स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन। जी हाँ, वी हैव डन 2 सीरीज ऑफ सब्स्टिट्यूशन एंड टुडे वी आर स्टार्टिंग द थर्ड वन गाइस, and in each and every series we are doing 25. It means in 2 series we have done 50. So दोस्तों देखते हैं कि आज के 25 सब्स्टिट्यूशन कौन से हैं, और 25 सब्स्टिट्यूशन देखेंगे ही नहीं, हम इनको लर्न भी करेंगे साथ ही साथ, राइट? चलिए स्टार्ट करते हैं 25 नेक्स्ट सब्स्टिट्यूशन आज के। आइए दोस्तों स्टार्ट करते हैं सब्स्टिट्यूशन और देखते हैं कि आज का नंबर 1 कौन सा है। आइए, सो नंबर 1 है आज का हमारा दैट कैन नॉट बी इरेज्ड। जी हां, दैट कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसे मिटाया नहीं जा सकता, और जिसे मिटा नहीं सकते वो कहलाता है इंडेलिबल। इंडेलिबल मींस अमिट, दैट विच कैन नॉट बी इरेज्ड, जिसे मिटा नहीं सकते, इंडेलिबल, राइट? नंबर सेकंड है दोस्तों वन हु हैज लॉस्ट पेरेंट्स। वन हु हैज लॉस्ट पेरेंट्स, जिसने अपने माता पिता खो दिए, ऑर्फन्स, राइट? ऑर्फन एक कॉमन वर्ड है, सभी लोग जानते हैं। वन हु हैज लॉस्ट पेरेंट्स, दोज पीपल, दोज चिल्ड्रन आर कॉल्ड ऑर्फन्स, अनाथ। चलिए करते हैं नंबर नेक्स्ट और नंबर थर्ड है आज का फिट टू ड्रिंक। फिट टू ड्रिंक, जो पीने योग्य हो, जिसे हम पी सकते हैं। जैसे काफी कुछ चीजें होती हैं जो लोग पीते हैं लेकिन वो पीने योग्य नहीं होती, लेकिन यहां उसने कहा फिट टू ड्रिंक, जो फिट है पीने के लिए। दोज ऑल थिंग्स आर कॉल्ड पोटेबल। पोटेबल मीन्स पेय पदार्थ, जो पीने योग्य है वो पोटेबल, राइट? नंबर फोर्थ है दोस्तों आज का अ मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप। एक ऐसी दवा जो नींद लाती है, एक ऐसी दवा जो नींद को प्रोड्यूस करती है। अ मेडिसिन फॉर प्रोड्यूसिंग स्लीप, दोस्तों ऐसी दवा को कहते हैं नारकोटिक। जी हां, नारकोटिक मीन्स होता है अ मेडिसिन, एक दवा विच प्रोड्यूसेस स्लीप, जो क्या लाती है, जो नींद को प्रोड्यूस करती है, नींद लाती है, नारकोटिक, राइट? नंबर फिफ्थ है हमारा टू कट ऑफ अ पार्ट ऑफ अ पर्सन्स बॉडी विच इज इन्फेक्टेड। जी हां, किसी इंसान के शरीर का एक ऐसा भाग काट देना जो संक्रमण से भरा हुआ है, जो संक्रमित है। यदि दोस्तों आप उस संक्रमित भाग को नहीं काटेंगे तो जहर जो है वो पूरे शरीर में फैल जाता है। यही उसने सेंटेंस में कहा, टू कट ऑफ अ पार्ट, उस भाग को काट देना, ऑफ अ पर्सन्स बॉडी, इंसान के शरीर का, विच इज इन्फेक्टेड, जो इन्फेक्शन से भरा हुआ है, राइट? तो उस प्रोसेस को, उस कटे हुए भाग का जो प्रोसेस होता है जब काटते हैं तो उसे बोलते हैं एम्प्यूटेट। जी हां, AMPUTATE, एम्प्यूटेट। एंड द मीनिंग ऑफ एम्प्यूटेट, किसी संक्रमित भाग को काटना, राइट? चलिए नंबर 6 है दोस्तों आज की हमारी एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी। एन एग्जामिनेशन ऑफ डेड बॉडी, किसी मृत शरीर का परीक्षण करना, मृत्यु का रीजन जानने के लिए, मृत्यु किस कारण से हुई इस बात का रीजन जानने के लिए क्या होता है, एग्जाम होता है डेड बॉडी का। तो दोस्तों वो एग्जामिनेशन, वो जो चीड़-फाड़ होती है कि मृत्यु का कारण जानना जाता है उसमें, उसे हम लोग कहते हैं पोस्टमार्टम। एवरीबॉडी नोज दिस वन, वेरी कॉमन वर्ड, पोस्टमार्टम, राइट? चलिए नंबर 7 है हमारी आज की एन अकाउंट ऑफ द न्यूज़पेपर ऑफ द फ्यूनरल ऑफ द वन डिजीज्ड। दोस्तों डिजीज का मतलब होता है मृत्यु, एक वर्ड होता है डिसीज्ड, DECEASED। तो डिसीज मतलब होता है एक इंसान जो मर जाए, जो चला जाए। तो वही सेंटेंस ने कहा एन अकाउंट ऑफ द न्यूज़पेपर, न्यूज़पेपर का एक ऐसा कॉलम, एक ऐसा अकाउंट। यहां अकाउंट का मतलब खाते से नहीं है, यहां अकाउंट मतलब कॉलम से है। न्यूज़पेपर का एक ऐसा कॉलम ऑफ द फ्यूनरल, जो किसी इंसान के अंतिम संस्कार के बारे में होता है, ऑफ द वन डिजीज, जो मर गया हो। जी हाँ, ये तो बात बिल्कुल फैक्ट है कि जो इंसान मर जाएगा उसी का अंतिम संस्कार होगा। वही उसने कहा कि मरे हुए इंसान के अंतिम संस्कार के लिए अखबार में जो एक कॉलम निकलता है, जिसे आपने काफी बार सुना होगा उठावनी के नाम से या अंतिम संस्कार के नाम से, वही इंग्लिश में क्या कहलाता है दोस्तों? उसे इंग्लिश में बोलते हैं ऑबिचुअरी। जी हाँ, जब आप इंग्लिश न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उसमें उठावनी के नाम से नहीं आता, उसमें लिखा रहता है ऑबिचुअरी, मतलब शोक संदेश,
और या फिर उठावनी, इज कॉल्ड ऑबिचुअरी, राइट। चलिए नंबर 8 दोस्तों, नंबर 8 है आज का हमारा अ होम फॉर ऑर्फन्स। अभी हमने पढ़ा था कि वो लोग क्या कहलाते हैं जिनके पेरेंट्स नहीं हैं, वो कहलाते हैं ऑर्फन्स, और अब सेंटेंस बना अ होम फॉर ऑर्फन्स। ऑर्फन्स जहां रहते हैं उस प्लेस को कहते हैं ऑर्फनेज। एवरीबॉडी नोज दिस वन, वेरी कॉमन, ऑर्फनेज। ऑर्फनेज मीन्स अ प्लेस फॉर ऑर्फन्स, राइट। नंबर 9, और नंबर 9 है आज का अ होम फॉर ल्यूनाटिक्स। द मीनिंग ऑफ ल्यूनाटिक्स इज पागल। ऐसे लोग जो पागल होते हैं वही कहलाते हैं ल्यूनाटिक्स। तो अ होम फॉर, जो पागलों के लिए घर होता है वो कहलाता है ल्यूनाटिक असाइलम। जी हां, वैसे तो असाइलम बोलते हैं घर को, लेकिन जब हमने कहा ल्यूनाटिक असाइलम मीन्स पागल खाना, जिसे आप मेंटल हॉस्पिटल समझ रहे हैं, वही कहलाता है दोस्तों ल्यूनाटिक असाइलम, अ होम फॉर ल्यूनाटिक्स, राइट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 10, एंड नंबर 10 है आज की हमारी अ होम फॉर ओल्ड पर्सन्स। वृद्धों के लिए जो घर होता है, अ होम फॉर ओल्ड पर्सन्स, वृद्धों के लिए जो घर होता है उसे कहते हैं वृद्धाश्रम। और यही वृद्धाश्रम दोस्तों इंग्लिश में कहलाता है इन्फर्मरी, INFIRMARY, इन्फर्मरी। एंड द मीनिंग ऑफ इन्फर्मरी, ओल्ड एज होम। जो वृद्धों के लिए, बड़े बूढ़ों के लिए जो घर होते हैं उन्हें कहते हैं इन्फर्मरी, राइट। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 11, और नंबर 11 है आज की हमारी कॉजिंग डेथ, मृत्यु का कारण। बहुत अलग होता है मृत्यु का कारण। मृत्यु चाहे किसी की कैसी भी हुई हो, लेकिन होती घातक है, तो वही उसने कहा कॉजिंग डेथ कहलाता है फैटल। फैटल का हिंदी मीनिंग होता है घातक, मतलब कोई ऐसा घात लग जाना, कोई ऐसी बीमारी हो जाना, या कुछ भी हो जाना जिस कारण मृत्यु हो जाना, राइट। तो यही कहलाता है कॉजिंग डेथ मीन्स फैटल, सिंपल। चलिए करते हैं नंबर नेक्स्ट, नंबर 12 है दोस्तों वन हु बिलीव्स इन फेट, जो भाग्य पे विश्वास करता है। एक इंसान जो बहुत विश्वास करता है भाग्य पे, वो कहता है कि मेरा भाग्य ऐसा है, मेरा भाग्य वैसा है, तुम्हारा भाग्य ऐसा है, जो भाग्य को बहुत मानते हैं, ऐसे लोग कहलाते हैं भाग्यवादी। और यही दोस्तों भाग्यवादी इंग्लिश में कहलाते हैं फैटलिस्ट। जी हाँ, फैटलिस्ट, FATALIST, एंड द मीनिंग ऑफ फैटलिस्ट इज भाग्यवादी, सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 13, नंबर 13 है आज की हमारी दैट विच कैन बी सीन थ्रू, जिसके आर पार देखा जा सकता है। हम जिसके आर पार देख सकें, तो जिसके आर पार देखा जा सके या जिसके आर पार हम देख सकते हैं वो चीज कहलाती है ट्रांसपेरेंट। सिंपल है, पारदर्शी। सो आई डोंट थिंक सो दैट वी शुड गिव मच एंड मोर टाइम टू दिस। ट्रांसपेरेंट मीन्स पारदर्शी, सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर 14, और नंबर 14 है आज की हमारी अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन और वेपन्स। एक प्लेस, एक स्थान जो कि गोला बारूद और वेपन्स, हथियारों के लिए होता है। जी हाँ, एक ऐसा स्थान जहां गोला बारूद और हथियार रखे जाते हैं, ऐसे प्लेस को बोलते हैं शस्त्रागार। क्या बोलते हैं? शस्त्रागार। और यही शस्त्रागार कहलाता है दोस्तों आर्सेनल, ARSENAL, आर्सेनल। एंड द मीनिंग ऑफ आर्सेनल इज अ प्लेस फॉर एम्यूनिशन, प्लेस जो कि गोला बारूद के लिए होता है और वेपन्स और हथियारों के लिए होता है, आर्सेनल, राइट। नंबर नेक्स्ट, नंबर 15, और नंबर 15 है दोस्तों हमारी अ प्लेस फॉर द लगेज एट रेलवे स्टेशन। एक ऐसा स्थान रेलवे स्टेशन पे जो कि लगेज के लिए होता है, सामान के लिए होता है दोस्तों, वो कहलाता है अमानती घर। और यही अमानती घर इंग्लिश में कहलाता है क्लॉक रूम। वैसे तो यहाँ पे रेलवे स्टेशन दे रखा है, जरूरी नहीं है रेलवे स्टेशन दोस्तों, वो किसी भी पब्लिक प्लेस पे हो सकता है, इसे बोलते हैं क्लॉक रूम। और क्लॉक रूम का मतलब होता है अमानती घर। जैसे आप मंदिर जाते हैं या फिर किसी भी जगह जाते हैं तो वहां पे कोई जगह होती है, कोई प्लेस होता है जहां आपको अपना सामान रखना होता है, तो वहीं लिखा होता है क्लॉक रूम, मतलब अमानती घर। आप अपना सामान वहां रख सकते हैं और बाद में वहां से उठा सकते हैं। क्लियर? नंबर नेक्स्ट, नंबर 16 दोस्तों, नंबर 16 है हमारा अ प्लेस फॉर ग्रेन्स। जी हां, एक स्थान जो अनाज के लिए होता है उसे कहते हैं अनाज गोदाम। और यही अनाज गोदाम इंग्लिश में कहलाता है ग्रेनरी। जी हां, GRANARY, ग्रेनरी। ग्रेनरी मीन्स एक ऐसा स्थान जहां ग्रेन्स को इकट्ठा किया जाता है, जहां अनाज को इकट्ठा किया जाता है, राइट। नंबर नेक्स्ट, नंबर 17 है आज का हमारा अ प्लेस फॉर बीज, हाइव।
मधुमक्खियों के लिए जो घर होता है वो कहलाता है छत्ता, और यही छत्ता इंग्लिश में कहलाता है हाइव, HIVE। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 18 है दोस्तों अ प्लेस फॉर डॉग्स। एक ऐसा प्लेस जो डॉग्स के लिए होता है, जो कुत्तों के लिए हो, वो कहलाता है कैनल, KENNEL, कैनल। एंड द मीनिंग ऑफ कैनल इज अ प्लेस फॉर डॉग्स, जहां डॉग्स रखे जाते हैं, जहां उनकी सुख सुविधा का ध्यान दिया जाता है, राइट, जहां उनको एज अ पेट भी रखा जाता है, वही प्लेस कहलाता है दोस्तों कैनल। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 19, एंड द 19 इज फॉर टुडे अ प्लेस फॉर हॉर्सेस। एक ऐसा स्थान जो घोड़ों के लिए होता है, तो जो घोड़ों के लिए हो वो कहलाता है दोस्तों स्टेबल, STABLE, स्टेबल। एंड द मीनिंग ऑफ स्टेबल इज अस्तबल। जो घोड़ों के लिए घर होते हैं वो कहलाते हैं अस्तबल, STABLE। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 20, एंड नंबर 20 इज अ प्लेस फॉर क्लोथ्स। एक ऐसा घर जो कि कपड़ों के लिए होता है। यहां पे दोस्तों घर से मतलब प्लेस से है। यहां पे घर का मतलब क्या हो गया, मुझे उसे घर नहीं कहना चाहिए, मैं कहूंगा अ प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां पे कपड़े रखे जाते हैं, राइट। एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां पे कपड़ों को हम प्लेस करते हैं, कपड़े रखे जाते हैं। ऐसे प्लेस को हम लोग बोलते हैं दोस्तों वार्डरोब। जी हाँ, वार्डरोब। काफी लोग सोचते हैं अलमारी होता है, जिसे हम अलमीरा बोलते हैं, राइट। लेकिन दोस्तों अलमारी में बहुत कुछ रखा जाता है, लेकिन केवल कपड़ों के लिए जो घर होता है वो कहलाता है वार्डरोब। एंड द मीनिंग ऑफ वार्डरोब, जो कपड़ों के रखे जाने का स्थान होता है। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 21, एंड 21 इज अ प्लेस वेयर मनी इज मेड। एक स्थान जहां पे रुपया बनाया जाता है, जहां रुपये को बनाया जाता है दोस्तों वो कहलाता है मिंट, MINT। मिंट मीन्स टकसाल। टकसाल हिंदी में एक वर्ड होता है जहां रुपये को बनाया जाता है। दिस इज व्हाट वी कॉल मिंट, MINT। सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, नंबर नेक्स्ट है हमारा 22, एंड नंबर 22 है अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट। एक ऐसा प्लेस जहां सरकारी दस्तावेज तैयार किए जाते हैं। अ प्लेस वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, तैयार की जाती है मतलब उन तैयार रिकॉर्ड्स को, इतने सारे सरकारी दस्तावेज जो हो जाते हैं उनको एक सुरक्षित स्थान पर रखा जाता है, सेफ तरीके से। कभी जरूरत पड़ती है तो उनको वहीं से लिया जा सकता है। तो वही उसने कहा अ प्लेस, एक स्थान, वेयर गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स आर केप्ट, जहां सरकारी दस्तावेजों को रखा जाता है। दोस्तों ऐसे स्थानों को हम लोग बोलते हैं लेखा रक्षागृह। हिंदी में कहलाते हैं लेखा रक्षागृह, और यही लेखा रक्षागृह इंग्लिश में कहलाते हैं आर्काइव्स, ARCHIVES, आर्काइव्स मीन्स लेखा रक्षागृह। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 23 है दोस्तों अ प्लेस फॉर द सिक टू रिकवर हेल्थ। एक ऐसा प्लेस, एक ऐसा स्थान जहां बीमारों की हालत को ठीक किया जाता है। एक ऐसा प्लेस, अ प्लेस फॉर द सिक, जो बीमार लोग होते हैं, टू रिकवर हेल्थ, उनकी हेल्थ को रिकवर करने के लिए, उनकी हेल्थ को सही करने के लिए एक प्लेस होता है, और वही प्लेस कहलाता है दोस्तों सैनिटोरियम। जी हाँ, सैनिटोरियम का हिंदी मीनिंग होता है चिकित्सालय, और यही चिकित्सालय कहलाता है सैनिटोरियम। सिंपल। नंबर नेक्स्ट, नंबर 24, एंड नंबर 24 इज अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड एज ट्रू विदाउट प्रूफ। बिना किसी सबूत के किसी स्टेटमेंट को सही मान लेना, वो क्या कहलाता है। सेनेस ने कहा अ स्टेटमेंट विच इज एक्सेप्टेड, एक ऐसा स्टेटमेंट, एक ऐसा वाक्य, चाहे वो लिखा गया है चाहे बोला गया है, एक्सेप्टेड एज ट्रू, जैसे हम सत्य मान लें, विदाउट प्रूफ, बिना किसी प्रूफ के, बिना किसी गवाह के। दोस्तों बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो सेल्फ प्रूव्ड हो जाती हैं, जो सेल्फ प्रूव्ड हो जाती हैं, जैसे यूनिवर्सल फैक्ट होते हैं, हैबिचुअल फैक्ट होते हैं जो सेल्फ प्रूव हो जाते हैं। तो क्या कहलाते हैं वो, हिंदी में कहलाते हैं स्वयं सिद्ध। मतलब जो स्वयं से सिद्ध हो जाए वही कहलाता है स्वयं सिद्ध, और यही इंग्लिश में कहलाते हैं दोस्तों एक्सम, AXIOM, एक्सम। एंड द मीनिंग ऑफ एक्सम, कोई स्टेटमेंट या कोई भी चीज जो सेल्फ प्रूव्ड हो जाए। सिंपल। नंबर नेक्स्ट दोस्तों, एंड नंबर लास्ट, नंबर 25, आज का सब्स्टिट्यूशन, अ लिस्ट ऑफ द हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस टू बी ट्रांजैक्टेड एट अ मीटिंग। मीटिंग के दौरान यूज होने वाली एक ऐसी लिस्ट जो कि बिजनेस में यूज की जाती है लेन देन के लिए, ट्रांजैक्शन के लिए। मैं फिर से रिपीट करूंगा, अ लिस्ट ऑफ हेडिंग्स ऑफ द बिजनेस। बिजनेस में एक ऐसी लिस्ट यूज की जाती है हेडिंग्स की,
टू बी ट्रांजैक्टेड, जो कि लेन देन के काम आती है एट अ मीटिंग के समय। दोस्तों जैसे काफ़ी बातें होती हैं जो हमें याद नहीं रहती कि हमें किसी दूसरी कंपनी को क्या ऑर्डर देना है या फिर क्या मंगवाना है या फिर हमें क्या बात करनी है, इन सब चीज़ों के लिए एक लिस्ट तैयार की जाती है और वही पूछा गया है कि उस लिस्ट को क्या कहते हैं। दोस्तों वो लिस्ट कहलाती है एजेंडा। जी हाँ, एजेंडा का मतलब हो गया कि आज का क्या ब्यौरा है, आज का क्या काम है, वो हमें एक लिस्ट में लिख लेना है और वही फिर हमें ट्रांजैक्शन के समय यूज करना है। तो ये इंग्लिश में कहलाता है एजेंडा। एजेंडा मीन्स एक ऐसी लिस्ट जो कि बिजनेस के समय ट्रांजैक्शन करते हुए यूज की जाती है। सिंपल। सो ये थे दोस्तों हमारे 25 सब्स्टिट्यूशंस जिन्हें हम कहते हैं वन वर्ड। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में आए होंगे, लेकिन हाँ यदि फिर भी कहीं कैसा कोई भी डाउट हो तो प्लीज लिखना मत भूलिएगा। यू कैन राइट डाउन ऑन माई कमेंट बॉक्स ओवर देयर, right, whatever the queries are there. So definitely I would come, or I would like to come with all the appropriate answers of yours. Right everyone? फिनिश करते हैं आज का सेशन यहीं पे। मैं आशा करता हूं कि आपके समझ में बहुत अच्छे से आया होगा। So that's it guys, take care of yourself, stay happy, stay hungry and stay healthy. Thank you दोस्तों, नमस्कार।